मित्रों अपने उपनामों के समझने के क्रम में अपन बात करते हैं एक और उपनाम की और उसको फैक्चुअल रीजन डिसाइड करके उसको समझेगी कि क्यों उनका वह उपनाम पड़ा। तो देखिए मित्रों, धांधल जी राठौड़ के बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले कि धांधल जी राठौड़ क्या होता है। धांधल जी राठौड़ एक बार है ना कोलूमंड में टहलते रहते हैं, नॉर्मली टहलते रहते हैं। जैसे वे कोलूमंड में टहलते हैं तो अचानक उनको पता लगता है कि जो कोलूमंड है उस कोलूमंड में कौन आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं। कोलूमंड में कौन आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं। और ये डाकू इन डाकू से सामना करने के लिए जो धांधल जी राठौड़ होते हैं, धांधल जी राठौड़ के पास कोई तलवार नहीं होती। जैसा कि मित्रों आपको पता है होगा ही सही, जो क्षत्रिय होता है वह क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपनी आन बान शान धर्म शक्ति संपदा आदि के आधार पर अपने नाम के आधार पर लड़ता है और अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। तो डाकू से लड़ने के लिए मित्रों ये जो धांधल जी राठौड़ होते हैं ना, ये धांधल जी राठौड़ कमला दे के पास चले जाते हैं, क्योंकि कमला दे के कक्ष में या अपने कक्ष में धांधल जी राठौड़ की तलवार वहीं पे रखी होती है। तो धांधल जी राठौड़ युद्ध के अचानक हुए युद्ध की चिंता के कारण ये ना खकारा करना भूल जाते हैं। जैसा कि कमला दे ने बोला था कि जब भी आप मेरे कक्ष में आओगे है ना, तो आपको है ना पूर्व संकेत करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जो पूर्व क्रियाएं होती है यथा घूंघट लेना इत्यादि आदि को पूर्ण कर सकूं। लेकिन मित्रों ये डाकू आ जाते हैं, डाकू के युद्ध के कारण धांधल जी राठौड़ हड़बड़ाहट में पता नहीं रहता और कहां पे चले जाते हैं, कमला दे के कक्ष में चले जाते हैं। जैसे मित्रों धांधल जी राठौड़ कमला दे के कक्ष में चले जाते हैं तो मित्रों एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात धांधल जी राठौड़ को पता लगती है। क्या मित्रों, तो देखिए मित्रों आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे धांधल जी राठौड़ कमला दे के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो मित्रों धांधल जी राठौड़ देखते हैं कि एक नौहत्ती सैनी बिस्तर पे सोई हुए हैं। जी हाँ मित्रों, एक नौहत्ती सैनी बिस्तर पर सोई हुई है और उस नौहत्ती सैनी के पास एक 5 महीने का बेटा, जी हाँ 5 महीने का 5 महीने के बेटे को दूध पिलाती रहती है और नौहत्ती सैनी। और ये 5 महीने का बेटा मित्रों और कोई नहीं, ये 5 महीने का बेटा अपने रहता है बाबूजी। जैसे ही धांधल जी राठौड़ कुछ कहते हैं उसके पहले कमला देवी क्रोधित हो उठती है, जो कि एक शेरनी के स्वरूप में थी और होगी भी क्यों ना, क्योंकि कमला देवी तो ठहरी एक अप्सरा, किसी का भी रूप धारण कर सकती है। धांधल जी राठौड़ को समझना चाहिए, लेकिन धांधल जी राठौड़ भी परिस्थितिवश अपनी शर्त का पालन नहीं कर सके और कमला दे धांधल जी राठौड़ से बोलती है कि आपने तो मेरा विश्वास तोड़ा है, आपने तो मेरी शर्त तोड़ी है। अपने तो विवाह इसी शर्त के आधार पर हुआ था कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओगे संकेत करके आओगे, लेकिन इस बार तो धांधल जी राठौड़ ने संकेत नहीं किया मित्रों। तो कमला देव बोलती है कि इसलिए मेरे को अपनी स्पिरिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अर्थात मित्रों कमला देव ने बोला कि मेरे को मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, मेरे को इस शरीर को बदलना पड़ेगा। तो मित्रों कैसे शरीर को बदला जा सकता है, तो कमला देव ने बोला कि मैं एक बिग्निये, कौन सी जगह मित्रों, बिग्निये पड़ता है आपके बाड़मेर में। बिग्निये कहां पे मित्रों, आपके बिग्निये पड़ता है आपके बाड़मेर में। बाड़मेर में एक माँ होती है, एक उस माँ का नाम है देवल चारणी। बिग्निये बाड़मेर में माँ देवल चारणी होती है। माँ देवल चारणी के बारे में मित्रों आपको मैं एक बात बता दूं, माँ देवल चारणी जो 16 राजपूत थे पाकिस्तान सिंध के, वहां पे उनकी कुल देवी थी। जिस तरीके से नागणेची माता, बगड़ेची माता, बहुत सारी माता होती है, तो ये किसी न किसी वंश की, किसी न किसी कुल की कुल देवी होती है। तो ये 16 राजपूत वंश की थी। तो कमला देव बोलती है कि मैं तो अब अपने शरीर को मैं अपने शरीर को बदलूंगी, मैं अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर मेरे को करना ही पड़ेगा। लेकिन धांधल जी राठौड़ समझाते हैं कि आपके कमला दे आपके ना 5 महीने का बेटा है, आप इस बच्चे की तो सोचिए। तो कमला दे पापू जी से बड़ा अधिक प्रेम करती थी और कमला दे बोलती है कि हाँ ये बात तो सही है, पर कमला दे मजबूर होती है और कमला दे धांधल जी राठौड़ को समझाती है कि मैं ना बिग्निया बाड़मेर माँ देवल चारणी के यहाँ पे एक घोड़ी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। कौन मित्रों, एक घोड़ी जो होती है वह घोड़ी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। तो मैं माँ देवल चारणी के यहाँ पे जो स्वभाव में बहुत ही उदार हैं, जो स्वभाव में बहुत ही दयालु हैं, जहाँ पे मैं है ना उनका मेरा सौभाग्य है। माँ कमला देव बोलते कि मेरा सौभाग्य है कि मैं देवल चारणी के यहाँ एक घोड़ी के स्वरूप में जन्म दूंगी। तो
धांधल जी राठौड़ बोलते हैं कि फिर बाबू जी का क्या होगा, तो कमला देव बोलती है कि धांधल जी राठौड़ जब भी बाबू जी की शादी हो, जब भी बाबू जी की शादी हो तो उसको आप बताना कि तुम्हारी माँ अपने ममत्व को लिए हुए, अपने ममत्व का इंतजार करते हुए बाड़मेर के अंदर माँ देवल चारणी के यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों कमला दे अपने शरीर को मृत्यु को दे देती है और वह घोड़ी के रूप में जन्म लेती है। और इस घोड़ी का नाम है मित्रों केसर कालमी। क्या नाम है मित्रों इसका नाम होता है केसर कालमी। जैसा कि मित्रों अपन को पहले से पता था कि ये शेरनी या ये कमला देव माता ये क्या थी, एक अप्सरा थी। तो ये जहां भी लेगी ना अपने वास्तविक स्वरूप के गुण लिए हुए रखेंगी। तो जैसे मित्रों इन्होंने घोड़ी के रूप में केसर कालमी के यहाँ पे जन्म लिया, इन्होंने माँ देवल चारणी के यहाँ पे जन्म लिया केसर कालमी के रूप में, तो इनका जो ओज था, इनका जो सौंदर्य था वो बिल्कुल अभूतपूर्व था। ऐसी घोड़ी लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो मित्रों आसपास के जो राजा थे, जो आसपास के जो शासक थे, आसपास के जो सामंत थे, उनका भी इस घोड़ी पे मन था कि वो उसकी सवारी बने। तो मित्रों आइए अब केसर कालमी जो कि बाबूजी की माता थी, इन केसर कालमी और बाबूजी की माता का मधुर मिलन स्नेह कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो मित्रों अपन बात करते हैं कि पूर्व में जैसा कि अपन ने पढ़ लिया था कि ये धांधल जी राठौड़ और कमला दे के आपसी सहयोग से 3 संतानों ने जन्म लिया था। वो थी, एक तो थी पेमदे जो कि इनकी बड़ी पुत्री थी। तो मित्रों मेरे को आप एक बात बताइएगा कि ये संतानें क्या बड़ी नहीं होंगी, क्या ये विवाह के लायक नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी विवाह के लायक। तो मित्रों पेमदे का विवाह हुआ। पेमदे का विवाह किसके साथ हुआ मित्रों? पेमदे का विवाह हुआ था किसके साथ? ये हुआ था जिंदराव खींची के साथ। जी हाँ मित्रों, जिंदराव खींची पहली बात। दूसरी बात कि जिंदराव खींची कौन था? जिंदराव खींची आपके जायल नागौर का शासक था। कहां का शासक था मित्रों? जायल नागौर का शासक था। अब जैसे कि अपन ने पहले उपमा दे दी थी कि आज की अपनी कहानी को हीरो कौन है, अब आज की अपनी कहानी के महानायक कौन है मित्रों? बापूजी राठौड़। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिंदराव खींची था मित्रों, यह जिंदराव खींची अपनी कहानी का विलन है। जी हाँ मित्रों, अपनी कहानी का खलनायक कौन है? जिंदराव खींची। किस तरीके से बापूजी और जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है और बापूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। तो मित्रों पेमदे के बाद कौन था? बूढ़ो जी था। बूढ़ो जी धांधल जी राठौड़ का सबसे बड़ा पुत्र। अच्छा, तो बूढ़ो जी का विवाह नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा मित्रों। तो बूढ़ो जी का विवाह होता है कहां पे? गिरनार। कहां होता है मित्रों? गिरनार के अंदर होता है। गिरनार के अंदर एक गहलोत वंशीय राजकुमारी होती है मित्रों, वो होती है अपने केशर कंवर। कौन होती है मित्रों? केशर कंवर नाम की राजकुमारी के साथ बूढ़ो जी का विवाह होता है। और अपने छोटे छोटे कौन हो गए? अपने छोटे छोटे हो गए मित्रों बापूजी महाराज। तो इनका विवाह तय होता है मित्रों। बापूजी का विवाह कैसे तय होता है मित्रों? विधि का विधान कर लीजिए या फिर ईश्वर सच्चे प्रेम का एक अनूठा वर्णन कर लीजिए, कैसे आइए समझते हैं। बापूजी का विवाह हुआ मित्रों किसके साथ? फूलमदे के साथ। किसके साथ? फूलमदे। फूलमदे को सुप्यार देवी बोलते हैं मित्रों, सुप्यार दे। देखिए मित्रों जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, मैंने आपको पहले बता रखा है कि बापूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के। जी हाँ, लक्ष्मण कौन? वही रामायण का एक महत्वपूर्ण किरदार, वही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुज लक्ष्मण। तो ये फूलमदे किसका अवतार थे मित्रों? तो यह फूलमदे शूर्पणखा का अवतार थी। किसका अवतार थी मित्रों? शूर्पणखा का। तो मित्रों मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये नियति का कुछ प्रेम का ऐसा अनूठा वर्णन है कि देखिए लक्ष्मण से उस टाइम पे त्रेता युग में लक्ष्मण से कौन प्रेम करती थी? शूर्पणखा। ठीक है, लेकिन शूर्पणखा के बारे में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी ने अपने गुस्से के आगोश में आकर के शूर्पणखा के नाक काट दी, कान काट दी, इस तरीके से घटनाक्रम आपने देखा होगा। लेकिन शूर्पणखा कहीं ना कहीं लक्ष्मण से बिल्कुल सच्चा प्रेम करती थी मित्रों। हालांकि वो एक दैत्य प्रवृत्ति की महिला थी, लेकिन प्रेम का जाति स्वभाव से कोई संबंध नहीं होता मित्रों। तो शूर्पणखा सच्चा प्रेम किससे करती थी? सच्चा प्रेम करती थी लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने बोला कि भाई अपन कभी ना कभी अगर ईश्वर को मंजूर होगा तो अपन जरूर मिलेंगे मित्रों। तो उस त्रेता युग की छूटी प्रेमी रूपी परंपरा का यहाँ पर मिलन होता है मित्रों। कहां पे आके? कलयुग में आके इन दोनों का मिलन होता है मित्रों। इनकी प्रेम कहानी का अंत होता है, इन दोनों का आपस में मिल गए। तो
ये जो फूलम दे थी सु प्यार देती है, सूर्पणखा का अवतार थी, पाबूजी एक लक्ष्मण का अवतार थे। अच्छा ये फूलम दे थी कहां की? तो मित्रों ये थी अमरकोट, ये मित्रों अमरकोट सिंध पाकिस्तान की थी मित्रों, अमरकोट सिंध पाकिस्तान की थी, जो कि सूर्पणखा का अवतार थी मित्रों। दोनों का मिलन फिक्स हो गया। अच्छा अब जैसे ही शादी की तैयारियां चलती, इन दोनों को शादी होगी, शादी का नंबर किसका आ गया? पापू जी का। मित्रों इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसके बीच में मैं आपसे पूछना चाहूंगा मित्रों, तो एक बार प्रश्न आया है कि पापूजी और जिंदराव खींची का क्या संबंध था? तो मित्रों पापूजी और जिंदराव खींची का संबंध बहनोई का था। किसका था मित्रों? बहनोई का संबंध था। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, ब्लड रिलेशन चलता है तो उसमें और अच्छे से समझिएगा। तो पापूजी और जिंदराव खींची का संबंध क्या था? बहनोई का था। हीरो और विलन, समझ रहे हो ना मित्रों? तो ये बहनोई था। तो अब जैसे इनका विवाह फिक्स होता है मित्रों, तो इनके जो धांधल जी राठौड़ होते हैं, ये इनको है ना धांधल जी राठौड़ या इनके जो राज्य के लोग होते हैं, इनको बताते हैं कि हे बापूजी आपको है ना क्या शादी के लिए घोड़ी नहीं चाहिए क्या? तो बाबूजी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल चाहिए। बारात कैसे लेके जाएंगे? उसे भी तो लेके जाएंगे ना। तो बापूजी को बताया जाता है कि हे बापू आपकी जो माँ थी कौन? कमला दे। यह कमला दे आज भी एक स्वरूप में प्रीति पर विचरण कर रही है। वह स्वरूप कौन सा है? जी हाँ, वह अत्यधिक सुंदर घोड़ी का स्वरूप है और उसका नाम है केसर कालमी। तो है बाबूजी आप जाइए और केसर कालमी को अपनी सवारी बनाइए। अपना जो ये जो विवाह है, इस विवाह की सवारी तो बनाइए, लेकिन जीवन भर के लिए उसको अपना सवारी बनाइए। तो बाबूजी कहां चले जाते हैं? केसर कालमी की खोज में, क्योंकि केसर कालमी माता थी। माता और पुत्र का ममत्व, माता और पुत्र का आपसी प्रेम, दोनों को कहां तक रोक पाता? तो बाबूजी केसर कालमी को लेने चले जाते हैं। इसी बीच इस घोड़ी पे नजर थी अपने, ये जो केसर कालमी थी, इस घोड़ी पे नजर थी अपने जिंदराव खींची की। जी हाँ, जिंदराव खींची, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। जिंदराव खींची कौन था? पेमदे का पति, या फिर बहनोई किसका? पापूजी का। ये जिंदराव खींची इनके पहले कहां चला जाता है? इनके पहले चला जाता है मां देवल चारनी के पास, जो कि केसर कालमी की मालकिन थी। क्यों? क्योंकि जो केसर कालमी नाम की घोड़ी थी वो किसकी थी? मां देवल चारनी की थी। तो जिंदराव खींची बिल्कुल घमंड के साथ जाता है और मां देवल चारनी से बोलता है कि बताइए आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए इस केसर कालमी के लिए? आप पैसे लीजिए, धन लीजिए, दौलत लीजिए, लेकिन ये केसर कालमी मुझे दे दीजिए। लेकिन मां देवल चारनी उसके घमंड को देख के, उसका जो शोहरती अंदाज होता है, उसका जो धन वैभव वाला अंदाज होता है, उससे बिल्कुल रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और वह इसको भगा देती है जिंदराव खींची को। जैसे पापूजी जाते हैं, पापूजी मां देवल चारनी के पास जाते हैं। मां देवल चारनी से पापूजी बोलते हैं कि हे माता, बिल्कुल दयालुता पूर्ण, सज्जनता पूर्वक, दयालुता पूर्वक, उदारता पूर्वक, हे माता, जैसा कि आपको तो ज्ञात होगा कि जो केसर कालमी है यह मेरी माता है, और आपको भी यह ज्ञात होगा कि इस तरीके से ऐसे हुआ था। तो मां देवल चारनी बाबूजी की उदारता को देख के, बाबूजी की दयालुता को देख के, बाबूजी को गुणों को देख करके, बाबूजी के संस्कारों को देख करके, क्योंकि मित्रों अपन ने पढ़ा है बाबूजी और एक बाबूजी क्या है? बाबूजी एक लोक देवता है। लोक देवता मीन्स चमत्कार नहीं, लोक देवता मीन्स होते हैं ऐसे कर्म, ऐसे गुण, ऐसा स्वभाव, ऐसा ईश्वर ज्ञान, ऐसा संकल्प शक्ति कि आपको दूसरों आम जन से भिन्न करता हो। और यह क्या है? यह होती है अपनी भक्ति और शक्ति, जीने का एक अलग अंदाज, सही तरीके से, राइट वे में। तो बाबूजी कहां जाता है? मां देवल चारनी बाबूजी से खुश हो जाती और घोड़ी किसको देती? केसर कालमी को। जैसे ही केसर कालमी को बाबूजी कहां लेके आते हैं? केसर कालमी को बाबूजी कोलूमंड लेके आते हैं। कोलूमंड में मित्रों वही बड़े धूमधाम से किसको सजाया जाता है? केसर कालमी को सजाया जाता है। सब खुश रहते हैं कि मां अपने बेटे से मिल गई है। और बाबूजी जो होते हैं, बाबूजी शादी के लिए फूलम देव के साथ, जो कि सूर्पणखा का अवतार थी, उसके पास जाते हैं। जैसे मित्रों बाबूजी और फूलम देव मंडप में फेरे लेते रहते हैं, तो लगभग 3.5 फेरे होते हैं, अप्रोक्स 3.5 फेरे होते हैं। उन 3.5 फेरों के बाद बापूजी गेस करते हैं, बापूजी को फील होता है, अज्यूम करते हैं कि यार केसर कालमी माता को क्या हो रहा है, क्योंकि केसर कालमी थी घोड़ी का स्वरूप, लेकिन वह एक अप्सरा थी, वास्तविकता में वह उनकी माता थी। तो इसीलिए
पापूजी को बोला जाता है कि पापूजी ने जब जब भी केसर कालमी पर सवारी की, जब जब भी केसर कालमी पर यात्रा की, जब जब भी केसर कालमी का यूज किया, तब तब उन्होंने उसको घेरने का मतलब ये होता है कि उसकी वो नहीं पकड़ी, चाबुक नहीं मारा उसको। केसर कालमी इतनी समझदार थी कि अपने आप ही वह कार्य करती थी। और यही कारण है कि केसर कालमी सर्वप्रथम पापूजी की सवारी कब बनी, तो सबसे पहले केसर कालमी विवाह में सवारी बनी, तो पापूजी ने उसको मारा नहीं केसर कालमी। तो आज भी अपने मित्रों राजस्थान में यह रिवाज है कि जो दूल्हे की जो घोड़ी होती है, दूल्हे की घोड़ी को जो दूल्हा होता है ना, वह अपनी मां मानता है और उसको है ना बिल्कुल बड़े प्यार से ट्रीट करता है। कोई भी शादी के अंदर घोड़ी को जानवर के तरीके से ट्रीट नहीं करता। और अगर अपन और किंवदंतियों पे बात करें या फिर और अलग परंपराओं पे बात करें, तो बोलने वाले ऐसे भी बोलते हैं कि भाई कंपटीशन लेवल पे लेके जाते इस बात को कि भाई जैसे दूल्हा घोड़ी पे से उतरेगा तो उसके बाद जिस भी पक्ष का व्यक्ति पुनः घोड़ी पर सवार हो जाएगा उसका ही पलड़ा भारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और बोली जाती है कि जैसे दूल्हा घोड़ी से उतरता है तोरण मारने के बाद, तो अगर उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति उस पर बैठ जाए तो ऐसे बोलते हैं कि उसका भी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। तो चलिए, जैसे ही पापूजी को पता लगता है कि केसर कालमी बहुत ही चिंतित है, बहुत ही ऐसी अवस्था में है कि बिल्कुल मतलब चहचहा रही है, बिल्कुल चंचलाहट अवस्था में है, जो कि पूर्व में पहले कभी नहीं थी। तो पापूजी को अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर पता लगता है कि ये जो माँ देवल चारणी है, माँ देवल चारणी की गायों को कौन चुरा लेता है। माँ जो देवल चारणी होती है उसकी गायों को चुरा लेता है कौन, अपने जिंदराव खींची। कौन चुरा लेता है मित्रों, जिंदराव खींची। किसका बहन हुई, पापूजी का बहन हुई। जिंदराव खींची माँ देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है। और ये मित्रों पापूजी जो होते हैं वह अपने फेरों को भी पूरा नहीं करते, पूरे 7 फेरों को भी पूरा नहीं करते, 3.5 फेरों में ही मंडप से उड़ जाते हैं और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए हाथ में तलवार लेके अपने मित्रों सहित, अपनी सेना सहित टूट पड़ते हैं। किस पे, इस पे जिंदराव खींची पे। इसीलिए मित्रों यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे। पापूजी को क्या बोला जाता है। पापूजी की एक अन्य उपाधि भी है कि 3.5 फेरों वाला लोक देवता कौन, पंच पीरों में से ऐसा कौन सा लोक देवता है जो कि 3.5 फेरों वाला है। तो क्योंकि इन्होंने अपने फेरे भी पूर्ण नहीं किए और कहां पे चले गए, युद्ध लड़ने के लिए। जैसे कि इनको अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगा कि भाई जो माँ देवल चारणी से उन्होंने पूर्व में वादा किया था घोड़ी लेते वक्त कि मैं अपना सिर कटा दूंगा, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने दूंगा, आपकी छवि को धूमिल नहीं होने दूंगा, आपको परेशान नहीं होने दूंगा माता। तो गायों को जिंदराव खींची ने चुरा लिया। तो मित्रों इन दोनों के बीच में बात है सन 1276 ईस्वी की। कब की मित्रों, 1276 ईस्वी की। 1276 ईस्वी की बात है। एक तरफ तो कौन है, अब एक तरफ तो अपने पापूजी, ठीक है मित्रों, और एक तरफ है कौन, एक तरफ है अपने जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। तो मित्रों दोनों में घमासान युद्ध होता है। मित्रों ये कहां युद्ध होता है, 1276 ईस्वी में शेरगढ़ जोधपुर के अंदर ये युद्ध होता है मित्रों, शेरगढ़ जोधपुर, इसके अंदर मित्रों ये युद्ध होता है। और ये जो युद्ध है इसे कौन सा युद्ध बोला जाता है, तो मित्रों इसे बोला जाता है देचू का युद्ध। क्या बोला जाता है, देचू का युद्ध। इस युद्ध में मित्रों परिणाम ये निकलता है कि पापूजी और जो जिंदराव खींची के मध्य इतना घमासान युद्ध होता है कि पापूजी को वीर गति प्राप्त हो जाती है और इनके साथ ही पापूजी को क्या हो गई, वीर गति प्राप्त हो गई। और इनके साथ इनके जो भाई थे मित्रों, इनका जस्ट बड़ा भाई जो बूढ़ो जी थे, बूढ़ो जी को भी क्या हो जाती है मित्रों, इस युद्ध के अंदर बूढ़ो जी को भी वीर गति प्राप्त हो जाती है। जिंदराव खींची छल का सहारा लेता है और पापूजी और बूढ़ो जी अपनी वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो मित्रों इनका जो मंदिर बनाया जाता है, इनका जो शव दाहन किया जाता है, मृत्यु के पश्चात जो संस्कार होते हैं वह संस्कार किए जाते हैं आपके कोल्लू मंड में। यही कारण है कि पापूजी का मंदिर कहां बना, कोल्लू में। उसके बाद इनके मंदिर को क्या बोलते हैं, मंड। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ये पहले कोल्लू था, कोल्लू गांव था, और इनके मंदिर को बोलते हैं मंड। तो इनका मंदिर कहाँ है, कोल्लू में। तो इसलिए इस स्थान को बोलते हैं कोल्लू मंड। इसलिए बोला जाता है कि जहां पे इन्होंने जन्म लिया वहीं पर इनका मंदिर भी है मित्रों। तो ये हुई किससे संबंधित बात, ये हुई अपने पापूजी से संबंधित बात। आइए मित्रों पापूजी से संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं वो देखते हैं। पापूजी से संबंधित अन्य
मित्रों अपन पाबूजी से रिलेटेड कुछ अन्य बातें करते हैं जो कि परीक्षा के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे कि मित्रों आपने कभी कभार सुना होगा, जो जितने भी लोग देवता होते हैं अपने कल्चर में देखा जाता है कि जो मंदिरों की पूजा करते हैं, इन मंदिरों की पूजा करने वाले जो पुजारी होते हैं, मंदिरों की पूजा जो करते हैं जो लोग, उनको भोपा बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो भोपे होते हैं वो अलग अलग समुदाय के होते हैं। जैसे कि जो देव नारायण जी का जो भोपा होता है वो अलग समुदाय का होगा, अलग जाति का होगा। रामदेव जी का जो होगा वो अलग समुदाय होगा, इस तरीके से। तो आपके जो कोलू मंडल के अंदर आपके जो पापूजी का मंदिर है, उसका जो पुजारी होता है उसको पुजारी नहीं बोलकर अपन क्या बोलेंगे, पहली बात मित्रों उसको बोलेंगे अपन भोपा। क्या बोलेंगे मित्रों, भोपा। अच्छा, ये जो भोपा होता है या फिर कलीजी, ये जो पापूजी राठौर के जितने भी मंदिर हैं उनकी जो पूजा करेगा वो कौन करेगा, कौन सा समुदाय करेगा, या फिर कलीजी कौन सी जाति करेगी। तो मित्रों ये जो भोपा होता है या तो हो सकता है ये रायका जाति, रायका जाति का हो सकता है, रायका कलीजे या कलीजे रेवारी, दोनों का मीन एक ही होता है। या फिर कलीजे आप रेवारी, रेवारी जाति के लोग, रायका जाति के लोग या रेवारी जाति के लोग इन भोपा के रूप में मंदिर की पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर अपन बात करें तो नायक जाति के लोग, नायक जाति के लोग क्या कर सकते हैं मित्रों, पूजा कर सकते हैं। या फिर जो मेहर मुस्लिम होते हैं ना मित्रों, मेहर मुस्लिम, यह लोग भी आपके पापूजी के मंदिर पे रहकर भोपा के रूप में पूजा कर सकते हैं। मित्रों पहली बात तो ये ध्यान रखिए। और मित्रों एक बात और आती रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों, इस बात को मैं 5 स्टार देना चाहूंगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है, जितना आपका जो पटवार हुआ, आपका जो पुलिस कांस्टेबल हुआ, ऐसे जो जितने भी अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं जहाँ पे राजस्थान कल्चर जहाँ का सिलेबस है, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, जैसे कि आपसे बोला जाता है कि पापूजी बात, पापूजीरा सोठा, पापूजी बत्तीस, ये किसकी रचना है। रचनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है मित्रों। तो एक साहित्य से संबंधित मित्रों आप बात याद रखिए, साहित्य संबंधित पापूजी से संबंधित कौन कौन सा साहित्य मित्रों समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करिए मित्रों, सबसे पहले तो आप याद रखिए पापू प्रकाश एक मित्रों, एक याद रखिए आप पापू प्रकाश, एक पापू सोरठा, और याद रखिए आप पाबू बत्तीसी, और याद रखिए आप पाबूजी बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बात याद रख सकते हैं। अब इसको अब इनके राइटर कौन कौन से हैं ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो ये तो दोनों का राइटर एक ही है, दोनों का राइटर है अपने। इसको याद रखने के लिए यहाँ पे लिखिए एम, यहाँ पे लिखे आर, और यहाँ पे लिखे एल। ठीक है, जिस तरीके से मैंने याद किया हुआ है आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, थ्योरेटिकल तरीके से आप टिकली वाइज भी याद रख सकते हैं। तो एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है मोड़जी आसिया, मोड़जी आसिया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मित्रों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पाबू प्रकाश किसकी रचना है, तो पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया की रचना है। एक आता है पाबू सोटा किसकी रचना है, तो पाबू सोटा आर से मतलब रामनाथ कविया। क्या याद रखना है मित्रों आपको, रामनाथ कविया। ठीक है, उसी तरीके से पाऊ बत्तीसी किसकी रचना है, तो मैंने देखो एरो लगा रखा है, दोनों का मतलब एक ही, रामनाथ कविया ने इन दोनों की रचना की। अच्छा एल, एल का मतलब क्या है, तो एल का मतलब है मित्रों लक्ष्मी कुमारी, एल फॉर लक्ष्मी कुमारी। क्या है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ठीक है, तो ये इनकी रचना इन ने की मित्रों। एक तो दो बातें तो ये हैं, भोपा वाली कौन सा समुदाय क्या करता है, और ये वाली इनके साहित्य मित्रों। एक बात और है जो कि अपना एक पापूजी के चैप्टर में है या पापूजी के टॉपिक में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो बात देखिएगा मित्रों। वो बात है कि जो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है मित्रों अपने पापूजी की फड़, पापूजी की फड़। तो मित्रों ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये क्या है, ये जो फड़ है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है। अच्छा अब अपन बात करते हैं फड़ क्या होती है। फड़ के अंदर क्या होता है मित्रों, एक गेट फड़ का अपन अलग से चैप्टर है, उसमें भी समझेंगे अपन बहुत जल्दी, आज या कल या परसों में आ जाएगा। तो उसके अंदर अपन समझेंगे कि ये जो फड़ क्या होती है, फड़ में अपन लोक गाथा का वर्णन किया जाता है गीत के माध्यम से। तो ये जो आपकी फड़ है, इस फड़ का वाचन कौन करता है, सबसे पहली बात यह है कि आपका ये जो फड़ है, इस फड़ का वाचन कौन करता है, तो मित्रों इस फड़ का वाचन करता है आयड़ जाति के लोग,
कौन सी जाति के लोग? या तो आयड जाति के लोग या फिर नायक जाति के लोग। आयड या नायक जाति के लोग दोनों मिलके, या तो मिलके या फिर ऐसे मतलब पर्टिकुलरली, जैसे कि नायक आयड जाति के लोग कर रहे हैं, नायक जाति के लोग कर रहे हैं, इनका फड़ का वाचन करता है। और मित्रों यह एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, साथ में यह एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, रावण हत्ता नाम का वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों चलो एक बारीक बात करते हैं, रावण हत्ता क्या होता है। तो मित्रों रावण हत्ता होता है, देखो वाद्य यंत्र लगभग अगर इनका डिवाइडेशन करें तो रावण जो वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपके तत्व, जिसमें तार प्रमुखता से होते हैं, तारों के माध्यम से गुंजायमान होते हैं, वो अपना टोन बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट उसके माध्यम से होता है। एक होता है अपने तत् के बाद हो गया सुसुर, जिसमें ना फूक मार के जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। एक होते हैं मित्रों घन और एक होता है अवनद। मित्रों घन और अवनोद दोनों लगभग एक ही रूप है, तो अपन इसको समझेंगे वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जो घन वाले होते हैं, घन वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनपे अपन चोट मार के उनके बजाते हैं। और जो अवनद होते हैं मित्रों, अवनद मिश्रित रूप होता है घन का और किसका? तत् का। अवनद किस किस का रूप होता है? तो अवनद होता है एक तो घन का और तत् का मिश्रित रूप होता है अवनद। तो अपन बात करते हैं रावण हत्ता की। रावण हत्ता कौन सा होता है? रावण हत्ता कुछ इस तरीके से होता है मित्रों, आपने देखा होगा, इस तरीके से आपको देखने में मिला होगा। इस तरीके से यहाँ पे ना तार लगे होते हैं, तार बंधे होते हैं, मतलब एक वायलिन नुमा होता है, घुमा हुआ वायलिन होता है, उसको बोलते हैं अपन रावण हत्ता। तो ये जो फड़ होती है जिसका वाचन करते हैं आयड या नायक जाति के लोग, वो किसके माध्यम से करते हैं? रावण हत्ता के माध्यम से करते हैं। अच्छा अब बात करते हैं अपन एक और जाति बाबूजी के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती है, तो वो है मित्रों थोरी। वो है मित्रों थोरी। थोरी जाति के लोग क्या करते हैं? थोरी जाति के लोग मित्रों एक माठ, ये वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? माठ वाद्य यंत्र। इस माठ वाद्य यंत्र की सहायता से उनकी लोक गाथाओं का वर्णन करते हैं, और वो जो लोक गाथाओं का वर्णन करते हैं थोरी जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ बापू जी की लोक गाथा का जो वर्णन किया जाता है उसे बोलते हैं अपन बापू जी के पवाड़े। क्या बोलते हैं मित्रों? ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, अक्सर देखने को मिल जाता है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाता है कि पवाड़े किसे कहते हैं। एक पवाड़े, तो पवाड़े होते हैं अपने बापू जी के, जो थोरी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र की सहायता से गाते हैं। मित्रों उसी के साथ एक बात और ध्यान रखिए, एक फाइनल लास्ट बात ध्यान रखिए कि अजमेर एक चित्रकार था, उसने अजमेरी शैली में, किस शैली में मित्रों? अजमेरी शैली में एक चित्र बनाया। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, किसका बनाया? बापू जी का चित्र बनाया, जिसको बोलते हैं अपन जूनिया का चांद। इसी के साथ मित्रों बापू जी की स्टोरी पिक्टोरिकल तरीके से अपन समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए 1 से 2 बार तसल्ली करके, इत्मीनान करके वीडियो को देखिए, आपको है ना बिल्कुल अपने आप ही याद होता चला जाएगा, मतलब मेमोरिकल हो जाएगा, बिल्कुल कहानी आप दूसरों को सुनाने लग जाओगे। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि अपने LOL क्लासेस से अक्की टेक्निकल, जो कि साइंस की दुनिया का एक महत्वपूर्ण चैनल है, जिसमें 10th और जो 12th होती है, जो लाइव देते हैं वो लोग, तो वो अपन से मर्ज हो चुका है। तो जितने भी आप 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के स्टूडेंट्स हो, तो वो आइए और 10th और 12th की RBSE और CBSE दोनों का लुत्फ उठाइए, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज में चलता है। थैंक यू, धन्यवाद।